आज की खबर, मेटा थ्रेड्स ने साधा है ट्विटर पर निशाना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली डोज में। न्यू मेक्स द न्यूज। क्या आप जानते हैं कि दो टेक दिग्गज मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क के बीच एक केज लड़ाई की बात हुई थी, जिसने पूरे इंटरनेट की दुनिया में एक आग सी लगा दी थी। मस्क ने एक ट्वीट पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने इस बात को मसालेदार बनाते हुए ये कहा कि हाँ, कुछ संभावना जरूर है कि ये लड़ाई हो सकती है दुनिया के सबसे महान युद्ध के मैदान में, रोम के कोलोसियम में। इनसाइडर इंटेलिजेंस की प्रमुख विश्लेषक जैस्मिन एनबर्ग ने कहा, केज मैच शुरू हो चुका है और जुकरबर्ग ने एक बड़ा झटका दिया है। तो फिलहाल ये लड़ाई इंटरनेट वर्ल्ड में एलन मस्क के ट्विटर और मार्क जुकरबर्ग के थ्रेड्स के बीच में हुई है। आइए जानते हैं खबर को। मेटा ने ट्विटर को टक्कर देने के लिए थ्रेड्स का अनावरण किया है और ये स्पेशली उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये ऐप वेडनेसडे 5 जुलाई 2023 को एंड्रॉइड यूजर्स के फोन में लाइव हो चुका था। इंस्टाग्राम के जरिए लोग थ्रेड्स को लॉग इन कर सकते थे और अपनी बात पहुंचा सकते थे। हालांकि शुरुआत में कुछ गड़बड़ियां थी, जो मार्क जुकरबर्ग का पोस्ट भी लोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके उसको सही कर दिया गया। ऐप को इंस्टाग्राम के टेक्स्ट आधारित संस्करण में बिल्ड किया गया है। पोस्ट 500 वर्णों तक सीमित है, जो ट्विटर के 280 से काफी अधिक है। लोग यहाँ पर 5 मिनट की लिंक, वीडियो, फोटोज शेयर कर सकते हैं। थ्रेड्स को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा जैसे 100 से अधिक देशों में लॉन्च किया गया है और अभी से ही बड़े नामी लोग जैसे पहले से ही शेफ गॉर्डन रामसे, कलाकार जैक ब्लैक जैसे लोग इसमें लॉग इन कर चुके हैं। उसके अलावा नेटफ्लिक्स, वोग पत्रिका और अलग अलग मीडिया आउटलेट्स के खाते आकर्षण का कारण बनते हैं। आइए जानते हैं कि एलन मस्क को मेटा के लॉन्च किए गए थ्रेड से आखिर दिक्कतें क्या है। क्या आप जानते हैं कि मेटा लॉन्च थ्रेड्स में 18 घंटे के अंदर 30 मिलियन से अधिक साइन अप किए गए हैं, जो एलन मस्क के ट्विटर के लिए सबसे पहला खतरा बना है। और इसका कारण क्या है? ऑलरेडी इंस्टाग्राम अकाउंट्स होने वाले लोग डायरेक्टली थ्रेड्स में लॉग इन कर सकते हैं। इसी के अलावा ट्विटर किलर के नाम से प्रसिद्ध ये थ्रेड्स ब्रिटेन और अमेरिका में एप्पल स्टोर का टॉप फ्री ऐप यानी शीर्ष मुफ्त ऐप की कैटेगरी में आ गया है। मार्क जुकरबर्ग ने कम से कम एक दशक के बाद ट्विटर पर एक ट्वीट डाला है। यह ट्वीट दर्शाती है कि आ जाओ मैदान जंग में, हम भी तैयार हैं। वहीं पर मेटा ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें थ्रेड्स को लॉन्च किया गया है। मस्क के अचानक से किए गए बहुत सारे निर्णयों की वजह से यूजर्स और एडवर्टाइजर्स दोनों अलग अलग हो चुके हैं। एलन मस्क का सबसे पहला कदम था ट्वीट्स को लोगों के लिए लिमिट कर देना। लोग कुछ ही ट्वीट्स एक दिन में पढ़ पाते थे। उसके अलावा ब्लू टिक्स के लिए पैसे भरना। वहीं पर ट्विटर से हट जाने का लोगों का तीसरा कारण था ट्वीट पढ़ने के लिए लॉग इन करने की आवश्यकता। पहले बिना लॉग इन किए भी ट्वीट्स पढ़ सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि आज की खबर के मुताबिक एलन मस्क ने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। लोग बिना लॉगिन करे भी अब ट्वीट पढ़ पा रहे हैं। हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने वाले एलन मस्क की अलोकप्रियता तब सामने आई जब देर रात सैन फ्रांसिस्को में 11 दिसंबर 2022 को एलन मस्क डेव चैपल, एक कॉमेडियन के शो में पहुंचे और वहां पर उन्हें कम से कम 18,000 की भीड़ ने शर्मिंदगी के साथ वेलकम किया। कई लोग थे जिन्होंने तालियां बजाई और कई लोग थे जिन्होंने अपनी नापसंद साफ दर्शाई। हालांकि जो भी नई चीज आती है उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है, तो ऑब्वियसली थ्रेड्स ऐप में भी कुछ नेगेटिव्स हैं। आइए उन पर बात कर लेते हैं। थ्रेड्स में हैशटैग और कीवर्ड फंक्शन नहीं है, यानी ट्विटर की तरह लोग रोजमर्रा की बातें नहीं जान सकते।
उसी के अलावा अभी तक डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर और डेस्कटॉप वर्जन अवेलेबल नहीं है। साथ ही में मेटा की इस नई पेशकश थ्रेड्स ने डेटा प्रिवेसी कंसर्न्स भी बढ़ा दिए हैं। ऐप स्टोर के प्रिवेसी डेटा डिस्क्लोजर के मुताबिक थ्रेड्स लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकता है, जिसमें आते हैं हेल्थ, फाइनेंशियल, कॉन्टैक्ट्स, ब्राउजिंग डेटा, हिस्ट्री डेटा, लोकेशन और भी ऐसे कई सारी चीजें। अभी आई खबर के मुताबिक थ्रेड्स के ब्लॉकबस्टर लॉन्च के बाद मेटा ने थ्रेड्स के अगेंस्ट एक मुकदमा जारी किया है। शायद ये अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है कि हाँ, ट्विटर ने थ्रेड्स को एक कॉम्पिटिटर माना है। ट्विटर के प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने मेटा को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने ये साफ लिखा है कि ट्विटर कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी अब मेटा कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी उन पर गुप्त चोरी का आरोप लगाया जा रहा है कि कर्मचारी ट्विटर की अपनाई हुई पॉलिसीज को मेटा तक पहुंचा सकती है और मेटा उनका इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी रीच बढ़ा सकता है। हालांकि जरूरी नहीं कि मुकदमेबाजी हो सकता है कि एक रणनीति है मेटा की स्पीड को या मेटा की रीच को लोगों तक कम करने की। खैर, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कभी रुक नहीं सकती, हमेशा इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ लोगों के सामने आती है और ये माना ही गया है कि प्रतिस्पर्धा भी सुधार का ही एक कदम है। आज की न्यूज का एनालिसिस किया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर टाइम्स ग्लोबल पेज 7 जुलाई 2023 से। नई खबरों के साथ फिर जुड़ूंगी, तब तक के लिए देखते रहिए डेली डोज। नमस्कार।